इस वीडियो में हम मोरपंखी यानी थूजा के पौधे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इस पौधे को मोरपंखी नाम से ज़्यादा जाना जाता है, मतलब मोरपंखी नाम इस पौधे का ज़्यादा पॉपुलर है। और वैसे इस पौधे को थूजा नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग स्कूल में और बाग बगीचों में या फिर कॉलेजेस में और घरों में भी इस पौधे को लगाते हैं। लगभग हर जगह पे पाया जाता है। ये एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला पौधा है और इसे सिर्फ और सिर्फ इसकी सुंदरता की वजह से नहीं लगाया जाता है, बल्कि इस पौधे को लकी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक तरह का लकी प्लांट इस पौधे को माना जाता है। कहते हैं कि जिस भी घर में ये पौधा होता है वहाँ पे सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य आता है। वास्तु के हिसाब से भी इस पौधे के बहुत सारे फायदे हैं। दूसरी चीज़ ऐसी भी मान्यता है कि इस पौधे को हमेशा जोड़े में लगाना चाहिए और इसे अपने घर के दरवाजे पे दोनों तरफ रखना चाहिए, जिससे घर में जो नकारात्मकता होती है वो प्रवेश नहीं करती, यानी पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इस प्लांट से। अगली चीज़ कि इस पौधे को आप कटिंग से लगा सकते हैं या बीज से लगा सकते हैं। तो देखिए, ये पौधा कटिंग और बीज दोनों तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है। ये ऐसा नहीं है कि आपने बीज लगाया और 4 से 5 दिन में बीज अंकुरित हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसका बीज अंकुरित होने के लिए टाइम लेता है। साथ ही साथ इसकी कटिंग है वो भी एकदम से नहीं लगती, एकदम से बढ़ना शुरू नहीं होती, क्योंकि ये पौधा जो है इसकी ग्रोथ बहुत कम रहती है। बहुत धीरे धीरे ये पौधा बढ़ता है। अगली चीज़ कि आप इसे मिट्टी में लगाएं या गमलों में लगाएं। तो देखिए, मिट्टी में तो हर पौधा लगाया जा सकता है और साथ ही साथ आप मोरपंखी के पौधे को गमलों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में कच्ची जगह पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लगभग सभी के घर पक्के होते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि ज़मीन ही नहीं मिलती है इतनी कि पौधे को ज़मीन में लगाया जा सके। इसलिए सभी जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसे गमलों में लगाते हैं और गमलों में भी पौधा अच्छे से ग्रो कर जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप इसे खुली ज़मीन में भी और गमले में भी दोनों जगह पर आराम से लगा सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस पौधे को अगर आप नर्सरी से लेते हैं तो ये कितने रुपए में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, ये पौधा ज़्यादा महंगा नहीं होता है। आप इसे 100 के अराउंड आराम से ख़रीद सकते हैं। वैसे हर जगह पे अलग अलग कीमत होती है हर चीज़ की, तो उसमें 10-20 का 50 रुपये का डिफरेंस देखने को कई जगहों पर मिलता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 100 रुपये में ये पौधा आपको आराम से मिल जाता है। कई जगहों पर ये 100 से कम रुपए में भी मिल जाता है, 70 से 80। या फिर अगर आप छोटा प्लांट ले रहे हैं, बड़ा प्लांट नहीं ले रहे हैं, तो वो आपको और भी कम रुपए में मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि इस पौधे में मिट्टी किस तरह की लेनी है, तो देखिए, अगर आपको थोड़ी सी हल्की सी चिकनी मिट्टी मिल जाती है, रिवर सैंड मिल जाती है, तो वो आप वो ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है और तो आप इसमें बालू मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं। उसमें आप साथ साथ वर्मी कंपोस्ट वगैरह कोई भी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हर पौधे की तरह इस पौधे के लिए भी जैविक खाद देना प्रेफर करती हूँ। साथ आप इसमें चाहें तो कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इसमें बजरी और मिट्टी और तीसरी चीज़ आप इसमें खाद जो है वर्मी कंपोस्ट, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं फलों का, सब्जियों का या गोबर का, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट और हल्की सी चिकनी मिट्टी और देखिए कोकोपीट मैंने इसमें नहीं मिला रखा है और थोड़ी सी मैंने इसमें बजरी भी ऐड करी थी। और इस पौधे को लगाए हुए मुझे 3 महीने हो गए हैं। ये इसमें जो हैं पत्तियां पुरानी हो गई हैं, लेकिन इसमें देखिए नई पत्तियां जो हैं अभी आ रही हैं, आप देख सकते हैं। नई पत्तियां आ रही हैं और पुरानी गिरती जा रही हैं। इसकी पत्ती हमेशा यहाँ से जो है तने के पास से, इसकी स्टेम के पास से सूखना स्टार्ट होती है। ये इस पौधे की पहचान है।
जनरली क्या होता है कि पौधों की पत्तियां जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो किनारे होते हैं पत्तों के, वहाँ से सूखना स्टार्ट करती हैं, लेकिन इस पौधे की पत्तियां स्टेम के पास से सूखना स्टार्ट करती हैं। देखिए सेम मैं आपको अपने दूसरे पौधे में भी दिखाऊं तो देखिए ये अंदर की पत्तियां जो हैं ये सूखी हुई हैं और इसमें आ रही हैं नई पत्तियां, देख सकते हैं आप। अगर हम बात करें कि इस पौधे में पानी कितना डालना है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप इसे 5-5, 10-10 दिन, 15-15 दिन पानी ना दें। इस पौधे की मिट्टी को नमी चाहिए होती है। हर टाइम इस पौधे की मिट्टी को नमी चाहिए होती है। अगर सूख जाता है, आप जैसे 4 से 5 दिन इसमें पानी नहीं डालते हैं, तो इसकी पत्तियां जो है वो इस तरीके से सूखना स्टार्ट कर देंगी। जैसे ये वाली सूखी हुई है, इस तरीके से सूखना स्टार्ट कर देंगी। इसलिए इसमें जो है थोड़ा सा मतलब इसको मॉइस्ट पसंद है। सो ह्यूमिडिटी लविंग है ये पौधा, इसलिए आप इसमें नमी जो है वो हमेशा बरकरार रखिए। ऐसा नहीं है कि मिट्टी को आप बिल्कुल गीला करके रख रहे हैं, जैसे 24 घंटे पानी का जमाव कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो भी ठीक नहीं है। उससे आपकी पत्तियां जो हैं वो वैसे गिरना और पीली पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आप इसमें थोड़ी सी बस मिट्टी में नमी बनाए रखिए। तो इसमें टाइम टू टाइम पानी की जो मात्रा का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगली चीज़ कि इस पौधे को टेम्परेचर कितना चाहिए, तो देखिए अगर टेम्परेचर 15 डिग्री से या 20 डिग्री सेल्सियस से कम है, 20 भी नहीं, अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम है टेम्परेचर, तब तो आपका पौधा मरना स्टार्ट हो सकता है। अदरवाइज़ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक तो ये पौधा आराम से चलेगा। इसको मतलब 4 से 5 घंटे की धूप जरूर चाहिए होती है। इंडोर प्लांट ये नहीं है, ये एकदम आउटडोर प्लांट है। सो इसे आप ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पे 3 से 4 या 5 घंटे की धूप आराम से इस पौधे को हर रोज मिल जाए। एक और चीज़ कि इस पौधे को आपको ऐसी जगह पर लगाना है जिसमें कि इसको चारों तरफ से हवा मिले, क्योंकि इसकी पत्तियां देखिए थोड़ी सी जालीदार होती हैं। इस तरीके से जालीदार होते हैं इन पौधों की पत्तियां, और इनमें से जो है हवा का पास होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप इसे ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पर कि इन्हें आराम से हवा लग सके। ज़्यादा लंबी दीवार वगैरह के पास इन्हें आपको लगाने से बचना चाहिए। इस पौधे में कीट पतंगे या फिर जो कीड़े वगैरह हैं वो लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं होते। इसमें जनरली वाइट फ्लाई लग जाती है और जाले लग जाते हैं। इसके अलावा मक्खी मच्छर भी इस पौधे के आसपास आते हैं। तो वाइट फ्लाइज का क्या होता है कि वो पौधे को बिल्कुल उसकी जिस डाली के ऊपर वाइट फ्लाइज लग जाती हैं वो डाली लगभग सूख जाती है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर वाइट फ्लाइज ज़्यादा लग गई हैं तो पहले उस जो ब्रांच को ही आपने काट देना है। और दूसरी चीज़ कि आपको टाइम टू टाइम मतलब लगभग हर 5 दिन में या फिर हर वीक में कम से कम एक बार पौधे को पूरा का पूरा पानी से ज़रूर धुल देना चाहिए। अच्छे से मतलब पौधे को वॉश कर देना चाहिए पानी से, इसकी पत्तियां वगैरह को। तो उसमें क्या होता है जल्दी से वाइट फ्लाइज नहीं लगती हैं। लेकिन अगर वाइट फ्लाइज ने ज़्यादा अटैक कर लिया है तो आप इसमें पानी में हल्दी मिलाकर, बिल्कुल घरेलू नुस्खा है और बहुत ही काम का है, आप उसमें पानी में हल्दी मिलाकर और इस पौधे के मतलब जहाँ जहाँ पर वाइट फ्लाइज लगी हुई हैं वहीं पर डाल दीजिए। और कुछ देर बाद जब ऐसा लगे कि हाँ वाइट फ्लाइज जो है ख़त्म हो गई हैं, तब आप इसे साफ़ पानी से फिर से धो दीजिए। तो इस तरीके से वाइट फ्लाइज जो हैं आराम से ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा और मतलब स्प्रे वगैरह भी आती हैं, जैसे आप नीम ऑयल की स्प्रे कर सकते हैं, वो भी काम की होती है, उससे भी वाइट फ्लाइज ख़त्म हो जाती हैं। और अगर इसके अलावा और भी कीड़े लगे हुए हैं या फिर जो मकड़ी वगैरह जो है ज़्यादा जाले लगा रही है या फिर और भी कोई कीड़ा वगैरह लग रहा है, तो उसके लिए आप नीम की पत्तियां, जो हरा नीम होता है उसकी पत्तियों को आप उबाल करके गर्म पानी में उन्हें अच्छे से उबाल कर और फिर उस पानी से इस पौधे के ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए। उससे भी जो है कीड़े वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। वो भी एक काम का घरेलू नुस्खा है। सो
सारे के सारे जो नुस्खे मैंने आपको बताए हैं वो लगभग आपके घर में ही मिल जाते हैं। नीम ऑयल जो है अगर आप नहीं भी खरीद पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप हल्दी और नीम के पत्तों वाला जो नुस्खा है वो इन पौधों के लिए तैयार कर सकते हैं। अगली चीज़ अगर हम देखें तो वो है पौधे में प्रूनिंग। तो देखिए, प्रूनिंग करना पौधे के टाइम टाइम पे ज़रूरी होती है। मेरे पौधे अभी छोटे हैं लेकिन मैं इनकी प्रूनिंग अभी करूँगी। और दूसरी चीज़, अगर आपके पौधे थोड़े बड़े हैं तो आपको पौधों की प्रूनिंग है वो ज़रूर करनी चाहिए। एक तो ये होता है कि प्रूनिंग से आप अपने प्लांट को शेप दे सकते हैं, अच्छे से अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं। तो शेप दिए हुए ये पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं। दूसरी चीज़, प्रूनिंग से क्या होता है कि नई पत्तियों को आने में आसानी होती है। सो टाइम टू टाइम आपको इनकी प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसे आसानी से अपने घर में, बाग बगीचे में, कहीं पर भी लगा सकते हैं। जल्दी से ख़राब नहीं होता है, लेकिन हाँ हो भी जाता है अगर आप इसकी केयर कुछ कम करते हैं। सो थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप अपने प्लांट को इग्नोर कर रहे हैं। अगली चीज़ अगर मैं बताऊं कि इसमें वैरायटीज़ कितनी होती हैं, तो देखिए ज़्यादातर तो इसकी 2 ही वैरायटीज़ मिलती हैं। एक तो होती है कि जिसमें पत्तियां क्या होती हैं, थोड़ी सी सुनहरापन ली हुई होती हैं, और दूसरे में क्या होती हैं कि उसमें ग्रीन कलर ज़्यादा होता है पत्तियों में। सो इनका कलर का डिफरेंस होता है बेसिकली, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और मेरे प्लांट्स में देखिए, ये वाला जो प्लांट है ये थोड़ा सा मतलब अगर मैं कहूँ तो इस प्लांट के कंपैरिजन में कम घना है ये प्लांट। इसमें क्या है, इसके जो पत्ते हैं इनके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है, इसकी टहनियों में स्पेसिंग ज़्यादा है। इसका स्ट्रक्चर आप नीचे से देख सकते हैं, काफ़ी सारी टहनियाँ इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही हैं। तो ये इस तरीके से अलग हैं। बाकी ये दोनों के दोनों मेरे पास ग्रीन वाले हैं, सुनहरापन लिए हुए नहीं है। थोड़ा सा ऐसा होता है इसमें कि सुनहरापन लिए हुए भी पत्तियों के मोरपंखी आपको मिलते हैं। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको पसंद आता है पौधा, तो आप आराम से इसे अपने घर में लगा सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, लेकिन हाँ थोड़ी सी केयर की इस पौधे को ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इस पौधे का ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा। चाहे आप हर वीक इसकी केयर कीजिए, लेकिन थोड़ी सी केयर आपकी कीजिए। लास्ट में मैं आपको इसका बीज ज़रूर दिखा देती हूँ कि मोरपंखी का बीज कैसा होता है। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा ये ग्रीन और थोड़ा सिल्वरी वाइट कलर का होता है, लेकिन अब ये बीज पक चुका है। तो देखिए, ये है मोरपंखी का बीज। मैंने इसको तोड़ा नहीं है और ये बिल्कुल खिल चुका है। देखिए, अभी टूट गया। ये है बीज। अगर आप इसे ज़मीन में उगाते हैं तो ये उगने में टाइम लेगा, और इसमें लीफ आने में कम से कम 20 दिन आप मान के चलिए। उससे पहले इसमें जो है स्टार्टिंग के जो पत्ती होती है बीज में आती है, मतलब ये बीज 20 दिन से पहले अंकुरित नहीं होगा। इसके लिए आपको वेट करना होगा। अगर आप इसकी कटिंग भी ग्रो करते हैं तब भी ये पौधा क्या होता है, इसकी कटिंग है वो भी जल्दी से ग्रो नहीं करेगी। उसके लिए भी आपको टाइम का जो है वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल से मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है इस प्लांट से रिलेटेड। अगर फिर भी कुछ रह गया हो या फिर मैंने कुछ आपको गलत बताया हो, देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।